वेलकम टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप किस तरह ऑलरेडी अपना सेव किया हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको आप अपने लैपटॉप पे जब दोबारा वर्क स्टार्ट करेंगे या उसको कैसे आप उसको अपलोड करेंगे। फ़ाइल अपलोड करने का मुकम्मल मेथड आपको इस वीडियो के अंदर सिखाया जाएगा। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जब भी आप अपना यहाँ पे वर्क स्टार्ट करें इससे पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन जो होगा जिस तरह मैंने किया हुआ है तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है ताकि आप इन फ्यूचर अपना जो भी आपका स्टफ़ होगा वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा जो जो आप यहाँ पे उसको देख सकेंगे। तो अगर आपने डाउनलोड की हुई कोई फ़ाइल किसी न्यू कंप्यूटर के ऊपर जाकर उसको ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि आप वो प्रोजेक्ट जो है कैसे उसको अपलोड करेंगे उसमें एडिटिंग करने के लिए। चलें, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर कुछ मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। स्क्रैच के साथ सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज और कलर मोड की सेटिंग्स के बारे में कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम न्यू फाइल क्रिएट करें। सेव ना हो जो ऑलरेडी अगर हमने कोई वर्क किया है उसको सेव कर सकते हैं, उसकी कॉपी सेव कर सकते हैं या लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। दिस इज़ द ऑप्शन दैट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज इसको ऑलरेडी जो हमारा प्रोजेक्ट अगर हमने बनाया है तो उसको कैसे अपलोड करेंगे, उसके ऊपर एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो आपके सामने मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे सामने ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे डाउनलोड्स में जो भी आपने फ़ोल्डर उसकी लोकेशन जो है आपको पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट की जो पड़ी हुई है, आपने उसको डाउनलोड जहाँ पे किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्क्रैच प्रोजेक्ट है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। रिप्लेस कंटेंट टू अदर प्रोजेक्ट वो कह रहा है कि, तो हम कहते हैं येस, ओके करेंगे तो हमारे पास जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो देखें कि अब यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने सेव किए गए प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से वर्क कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाज़ का ऐसे होता है कि हम एक ही सेटिंग में तमाम वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम चाहते हैं कि इसको हम सेव कर लें। तो अगर तो आपने लॉगिन किया होगा, आपका अकाउंट बना होगा तो आपका जो डाटा है यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ माई स्टाफ के ऊपर तो यहाँ पे आपको फ़ोल्डर नज़र आएंगे जो आपने जिनके ऊपर वर्क आपने किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जंपिंग गेम से रिलेटेड है स्क्रैच, इसका भी मैंने नाम नहीं रखा तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको नाम देंगे। सॉरी यहाँ से नहीं, हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद इन साइट इसको एक दफ़ा ओपन करने के बाद आप इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है प्रोजेक्ट अपलोड करने का। इन दो मेथड के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो लोड करके उस पर ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।